कुर्बानी के बारे में दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम गलत फहमी में शिकार हो चुके हैं। पहला ये कि हमारे घर में अगर 5 बंदे हैं, उन 5 बंदे साहिब निसाब वाले हैं और उन पर कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई एक कुर्बानी कर देता है तो वो सब बाकी 4 सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमारी तरफ से भी इसका क्या हो गया, कफारा हो गया, यानी हमारी तरफ से भी कुर्बानी वाजिब अदा होगी। हालांकि हर बंदे पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब थी और हर बंदे को अलग अलग कुर्बानी करनी थी। अगर 5 बंदों पर कुर्बानी वाजिब है, एक बंदे ने कुर्बानी की तो 4 की कुर्बानी बाकी है, वो ये समझे कि नहीं उसकी तरफ से हमारा भी अदा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। या तो आपको 5 को एक जानवर लेना है और उस जानवर को कुर्बान करना है, और जिसमें आप 5 का हिस्सा हो या 6 हो 7 हो, जितने भी हो उन तमाम का हिस्सा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक अदा करे कुर्बानी दूसरी की तरफ से अदा हो। ये हमारी एक बहुत गलत फहमी है जो बिल्कुल भी गलत है, दुरुस्त नहीं है। सही यही है कि हर बंदा अपना जिम्मेदार खुद है, हर बंदे को अपनी अलग अलग कुर्बानी करनी है। अक्सर हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है। मसलन उनके पास सोना है और वो साहिब निसाब को पहुंची होती है तो औरतें कुर्बानियाँ करती नहीं हैं। मैंने अक्सर देखा कि हमारे इलाके के आसपास औरतें कुर्बानी करने में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती और कोताही करते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ तो हर कोई पिछले साल उसने कुर्बानी कर दी, इस साल नहीं मैंने पिछले साल कर दी, नहीं, कुर्बानी हर साल वाजिब होगी साहिब निसाब पर। साहिब निसाब क्या है वो मसला अलग है, मैंने आपके सामने वो बयान कर दिया है। दूसरा मसला क्या है कि हमारे यहाँ खानदान के एतबार से एक रस्म चली है। मसलन किसी का वालिद साहब इंतकाल कर गया, अब उसका बेटा साहिब निसाब है, अब उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब उसने जानवर वो खरीदा जिसमें एक ही हिस्सा होता है, अब वो जानवर की नियत अपने बाप के लिए करता है। हालांकि वो बाप के लिए कुर्बानी करना उसके लिए मुस्तहब था, क्योंकि वो दुनिया से चले गए तो उस पर तो वाजिब नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में जो अमल किया वो उसके लिए वाजिबात थे, फर्ज थे, वालिद थे। मगर अब बेटे के लिए मुस्तहब था, अगर वो करता बाप के लिए उसे सवाब पहुंचता। मगर बेटे पर खुद कुर्बानी वाजिब थी, अब उसने बाप के लिए तो किया मगर अपने ऊपर जो वाजिब थी उसने वो कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं किया अपने ऊपर। इस वजह से उसको इस वाजिब को छोड़ने का गुनाह होगा और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उससे इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए साहिब पहले अपने बारे में जो वाजिब है उसको अदा करें। या तो आप ऐसा जानवर खरीदे जिसमें आप भी हो जाएं और फिर अपने बाप को या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी को आप शरीक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर सबसे पहले जिस पर वाजिब है उसको चाहिए कि पहले अपने ऊपर कुर्बानी करें। खानदान के एतबार ना सोचें कि नहीं फलानी कहेगा देखो बाप के लिए कुर्बानी करता है या मैं बाप के लिए करूँ, लोग कहेंगे देखो अपने बाप का कितना इसको बाप से मोहब्बत है, बाप के लिए कुर्बानी करता है। अगर आप इसको सोचेंगे तो आपका खुद का नुकसान होगा। इसलिए साहिब दीन को देखे, आसपास के माशरे को ना देखे। अल्लाह हमें सही समझने की और दीन को सही समझने की तौफीक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।